हेलो जी। क्या हाल है जी। तो आज 18वां दिन है और आज हमने बात करनी है जी क्रिएटिविटी के ऊपर। सो क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि है क्या। अब क्रिएटिविटी बोलें तो उर्दू में हम जिसको बोलते हैं कि तख्लीकी सलाहियत, कुछ नया पैदा करने की कोशिश की अ, का रुझान, ठीक है, की सलाहियत आप उसे बोल लें। तो इसको अब हम इसकी तारीफ़ क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि यार जो मतलब कुछ नया पैदा करेंगे तो कोई खला से तो नहीं पैदा करेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ नथिंग। तो ये तो मिस्ट्री भी है कि आया कि ये जो सब कुछ एग्जिस्टेंस वजूद में आया, ये आ, गैर मौजूद से मौजूद की हालत में आया। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा। तो हम इंसानों की शक्ल में या हम मौजूद चीज़ों के अंदर क्रिएटिविटी का मतलब तो यही होगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, जो मटेरियल या इमटेरियल, ठीक है, वजूद हमारे दाएं बाएं अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं, हम उन्हीं को अपनी एक मखसूस, ठीक है, खसूसी तौर पे हम ह्यूमंस, हम अपनी एक मखसूस रुझान या सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उसको मॉडिफाई करें, उसको उस उन तमाम रिसोर्सेज को हम उनकी रीअरेंजमेंट करें, उनको एक और तरह से, अलग तरह से ऑर्गेनाइज करके उनको एक नई शक्ल दे के उनको अपने इस्तेमाल में लाएं। ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी रॉ सी डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। तो अब बात ये है कि यार एक क्रिएटिविटी की ये सलाहियत क्या हम इंसानों में ही मौजूद है या और जानदारों में भी है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि अपनी इस शिद्दत के साथ या इस इजहार के साथ तो भाई तख्लीकी सलाहियत हम इंसानों में ही मौजूद है कि हमें ही अपनी हर जो भी हमारा माहौल, हमें कोई हमारे सर्वाइवल पे कह लें, बुनियादी तौर पे तो हमारे बेहतर तौर पे ज़िंदा रहने की जो भी कैफियत है, उसके ऊपर जैसे ही माहौल कोई रोक लगाता है तो हम उस हर्डल को, उस बॉटल नेक को, उसको बाईपास करते हैं या उसको रिजॉल्व करके एक नया सोल्यूशन डिराइव करते हैं, सो वी कैन एग्जिस्ट बेटर। ठीक है। हम ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से गुजार सकें तो बुनियादी मोटिव और ड्राइव तो मेरे ख़्याल में टू बी अ क्रिएटिव थिंग वो यही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि यार हम वैसे ओवरऑल जानदारों में देखा जाए तो हम इंसान जो हैं, तो हम फिज़िकली और बाकी ताकत के लिहाज से तो हम काफ़ी कमज़ोर मखलूक हैं। ना हमारे पास पंजे हैं, ना हमारे पास कोई खाल मोटी है, ठीक है, और ना हमारे कोई दांत बहुत सख्त हैं या अंदर भी हमारा मैदा और वो तमाम चीज़ें कि जो रॉ चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सकें। तो काइंड ऑफ मतलब माहौल से ग़िज़ाइयत को लेने का मसला भी है हमारा। तो हमें फिर यही क्रिएटिव सलाहियत ही है, यही तख्लीकी सलाहियत है, चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखने की सलाहियत ही है, जो कि हमें इस बात पे मजबूर करती है कि हम अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। तो अब हुआ ये कि मेरे ख़्याल में वक्त के साथ साथ, अच्छा, अब एक और मज़ेदार चीज़ ये भी है कि हम नॉलेज ट्रांसफॉर्मिंग बीइंग है, हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इमिटेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक बंदा जो चीज़ कर रहा है हम उसे लर्न करके वो एक्सपीरियंस मेमोराइज़ कर सकते हैं और उस एक्सपीरियंस को फिर हम अपनी क्या कहते हैं क्रिएटिवली यूज़ करके एक नया एक्सपीरियंस बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्रिएटिविटी का मज़ेदार चीज़ है। मतलब हमारी जितनी इंटरेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे ना इन्वायरमेंट के साथ या लोगों के साथ या सिचुएशंस के साथ,
हम उतने ही क्रिएटिवली चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो अब उसके लिए मैं अब एज एन एविडेंस हम ये कह सकते हैं कि यार जो भी क्रिएटिव मतलब जितनी भी प्रोग्रेस है, ह्यूमन प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है, वो हमारी इसी क्रिएटिव सलाहियत की ही बेसिकली उसका एक्सप्रेशन ही है ना, उसी की मोहताज है। तो 10,000 साल पहले इंसान इतना क्रिएटिव तो तब भी उतना ही था, क्रिएटिव अब भी उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो है ना, ठीक है, अब 8 बिलियन लोग बस रहे हैं, तब बसते थे 8 करोड़। ठीक है, ओवर द होल सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज़, वो सिचुएशंस उतनी ज़्यादा माइक्रो नहीं थी कि जिनके अंदर क्रिएटिविटी अपनी नैरो फॉर्म्स के अंदर इमर्ज होती। ठीक है, नए नए क्रिएटिव कैप्सूल्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए 10,000 साल पहले। ठीक है, जो कि अब हो जाते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव पोटेंशियल जो है वो मैक्रो से माइक्रो की तरफ आ गया। ठीक है, मेरा ख्याल में पोटेंशियल तो उतना ही है, लेकिन ये कि उसके अंदर मज़ीद रिफाइनमेंट आ गई, उसके अंदर मज़ीद उसको क्या बोलेंगे, रिफाइनमेंट बोलेंगे या मज़ीद फोकस्ड इंट्रिकेसी आ गई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा हो गए तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो गए, तो अल्टीमेटली एक क्रिएटिव होराइजन एक्सपैंड हो गया। अच्छा जी, जहाँ तक ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ये कि अमूमन हम क्रिएटिविटी को किस तनाजुर के अंदर देखते हैं। यहाँ तो मैंने सर्वाइवल के अंदर बात की है, टू हैव अ बेटर लाइफ के बारे में बात की है, लेकिन इसी के बिल्कुल पैराडॉक्सिकल बात आती है कि यार अमूमन जो लोग, हम जिसको हम कहते हैं यार फनकार है, आर्टिस्ट है, तो इसकी हम इसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटिविटी को अमूमन ट्रांसलेट करते हैं। मतलब मैं कहूँगा यार ये क्रिएटिव पर्सन है, तो हम हमारे जहन में आएगा वो पेंट करता होगा, वो म्यूज़िक बजाता होगा, वो फिल्म डायरेक्ट करता होगा। ठीक है, वो किताब लिखता होगा, नावल लिखता होगा, या वो शायर होगा और बेचारा भूखा नंगा होगा। ठीक है, तो ये जी हमारी एक तस्वुर है। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि अच्छा, वो हम पहले इन्वायरमेंट के उसमें आस्पेक्ट में देख रहे थे, लेकिन अब सोशल, अब जब मैं इंटरेक्शंस की बात कर रहा था, तो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जब प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपनी पर्सनैलिटीज़ को आई थिंक एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उस ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ के अंदर, कि जो कि सोसाइटी ने ऑलरेडी सेट किया होता है उस हायरार्की को चलाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो पिछले लोगों के तजर्बात उठाते हैं। ठीक है, कुछ दाएं बाएं अपने माहौल से चीज़ों को लेते हैं, और उसके बाद फिर बुनियादी ड्राइव है अपनी, कोई आइडिया होता है, कोई भी अपनी एक नई उनकी ख्वाहिश, डिज़ायर होती है, तो उसको पकड़ते हैं, उसके साथ उन तमाम प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेते हैं, उसके साथ उसको आप क्या को इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद बीच में अपने आप को आप कह लो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह वनरेबल रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब फ़्लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो मतलब अमूमन कहते हैं कि यार सबसे बड़ी बड़ी तख्लीक़ात अमूमन जब कॉन्शियसली हम चीज़ों को पुश नहीं कर रहे होते हैं, तब वो मतलब वो हैपनिंग होती है। ठीक है, अभी ये क्या बात हुई, मतलब बात तो वही होगी ना कि कॉन्शियस का मतलब है कि जो हमने सीखा पढ़ा हुआ है, जो हमारी लर्निंग है, हम उसके मुताबिक चीज़ों को जज करें, चीज़ों को फॉर्मुलेट करें, चीज़ों को प्रोसेस करें अपने दिमाग में। लेकिन जैसे ही हमने उस मतलब लर्नड चीज़ों को, मतलब लर्नड एक्सपीरियंसेस को हमने मुअत्तल किया, सस्पेंड किया, तो अब जो है दिमाग के अंदर, मतलब वो मेमोरी के अंदर तो वो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो कि हमारी डिज़ायर के साथ ज़्यादा अलाइन करती हैं, तो फिर वो चीज़ें इमर्ज होकर सामने आती हैं,
और फिर हम वो कॉन्शियसली उनको मतलब वो एकदम से हमें लगता है कि यार वो यूफोरिक मोमेंट जो होता है, कि आहा मोमेंट, कि यार ओह अच्छा, ये भी इस तरह से भी हो सकता है, जो कि हर किसी भी क्रिएटर की ज़िंदगी के अंदर लाजमी है। ठीक है, और फिर वही मेरा ख्याल में क्रिएटिव मूवमेंट और उसका रिवार्ड और वो जो एक फीलिंग है, उसके लिए भी इंसान मज़ीद मतलब क्रिएटिवली अपने आप को पुश करता है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि यार इस तरह के लोग जो होते हैं अमूमन, मतलब हमने देखा है कि दे आर बेसिकली अनस्टेबल। मतलब उनके अनस्टेबल किस हिसाब से कि भाई उनकी प्रोजेक्ट का या उनकी शख्सियत का कॉन्टेक्स्ट ही इस तरह का है कि उनके लिए अब नॉर्मल होना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब नॉर्मल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अब नॉर्मल मतलब कि वो आम नॉर्मल जो नॉर्म है सोसाइटी के अंदर, उससे हट के वो चीज़ों को अप्रोच करेंगे, उससे हट के वो जो डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स हैं जो भी, अब वो नेशनल प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो सकता है घर के अंदर दस्तरखान के ऊपर खाना सेट करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ वो प्रॉब्लम ही है ना, उसको वो एक और तरह से देख के रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और वो रिजॉल्व अपनी अगेन अपना सेट ऑफ वैल्यूज़ का जिसको वो रियलाइज़ करना चाह रहे होते हैं, अब वो अगेन उस पोटेंशियल को जो उन्हें फोर्स कर रहा होता है उसका उन्हें भी आइडिया नहीं होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वो शक्ल ऑफ प्री डिफाइंड पर्सनैलिटी उसको उन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किया होता। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ चाइल्डिश, वो ओपन टू व्हाट्स कमिंग। ठीक है, एक इस तरह का उनका एक अनस्टेबल सा ओपननेस का एक शख्सियत का एक, आप क्या कहें, फ्रेमवर्क होता है कि जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ से अपने इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से इनपुट लेके उसको क्रिएटिवली प्रोसेस करके वो एक नया आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, वो एक नया सोल्यूशन निकालते हैं, वो हम कहते हैं यार ये कोई नई चीज़ आ गई, ये एक नया ओरिजिनल है। ठीक है, ये तो भाई पहले ना देखा ना सुना, ये इस बंदे ने कैसे कर दिया। ठीक है, लेकिन भाई उसके लिए उस बंदे ने प्राइस भी पे किया कि वो ऑलरेडी जो सोसाइटी की हायरार्की है उसके अंदर उसने अपनी प्लेस उस वहाँ पे सेटल नहीं हुआ है, उसने एक नई चीज़ बनाई है, अब उसने खेला जुआ। ठीक है, वो बंदा रिस्क पे है। ठीक है, आया कि लोग उस चीज़ की तरफ, उसने एक नई क्रिएशन बना दी, लोग हो सकता है उस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हों, लोग हो सकता है कि उस चीज़ की तरफ मुतवज्जे ना हो। ठीक है, और यही होता है अमूमन कि वो बेचारा, आप शायर को अमूमन कहते हैं कि भाई ये तो बेचारा, मतलब गालिब को देख लो आप यार, इतना बड़ा दिमाग, लेकिन बेचारा उधार ले लेके ही मर गया। ठीक है, और उसके बाद कोई भी ऐसा खुशहाल किस्म का, मतलब उसने अपनी क्रिएटिव उसकी बलबूते के ऊपर कोई बंदा खुशहाल हुआ हो तो ऐसा कम ही हुआ है। ठीक है, या ज़िंदगी के 20-40 साल वो धक्के बेचारे ने खाए हैं, उसके बाद लोगों ने एक ख़ास अरसे के बाद, एक पहली एक जनरेशन के जाने के बाद, कम अज़ कम एक जनरेशन के जाने के बाद लोग रियलाइज़ करते हैं कि ओह अच्छा भाई, ये बंदा तो फ्यूचर को देख रहा है, या ये बंदा तो हमारी प्रॉब्लम्स को ज़रा हट के रिजॉल्व कर रहा है, तो ही हैज़ समथिंग टू ऑफर फॉर अस टू बी बेटर एज अ ट्राइब, एज अ ह्यूमन सोशल ग्रुप। ठीक है, अब क्रिएटिविटी को और किस किस एंगल से देखा जा सकता है। ठीक है, एक बंदा तो हाँ, मतलब अब इसको हम अनस्टेबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि यार वो बंदा ओवरऑल एक लार्जर ग्रुप के बिहाफ के ऊपर अपनी शख्सियत की कुर्बानी दे रहा होता है, और हमारे जो मेंटल एवोल्यूशन है, हमारे जो बेटर सर्वाइवल का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन पेश कर रहा होता है, मतलब ख़ुद ही कुर्बान हो रहा होता है, अपन आपको एज अ मीडियम यूज़ कर रहा होता है, और जो लेगेसी है उसको एक नई तरह से प्रोसेस कर रहा होता है। हाँ, इमेजिनेशन के थ्रू। अब इमेजिनेशन इस पूरे प्रोसेस के अंदर बड़ा अहम एक वो है। अब ये क्या कैपेसिटी है, कैसे है वो हमारे अंदर डेवलप हुई है, ये तो कोई न्यूरो साइंटिस्ट ही बेहतर बता सकेगा, अगर तो वो बताना चाहे, या अगर उन लोगों ने बाकी कोई कॉग्निटिव उसके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर वो उन्होंने घुस के कुछ निकाल लिया तो पता नहीं।
लेकिन भाई मेरे ख्याल में कितना एक्सप्लोर कर लिया होगा। तो बहरहाल अब इमेजिनेशन के अंदर ही नए नए कनेक्शंस बनाते हैं, वही एक ड्रीम और ख्वाब की कैफियत के अंदर जो भी ऑलरेडी गिवन चीज़ें होती हैं उनको नई तरह से जोड़ के, चीज़ों को नई अरेंजमेंट्स दे के, और उसके बाद वो इमेजिनेशन का मतलब अपनी मौजूदा रियलिटी के अंदर उससे हट के हम 10 और रियलिटीज़ इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो वही उन्हीं रियलिटीज़ को बेहतर जो बंदा जितना कंप्लीट इमेजिन कर लेगा वही बेहतर तख्लीक कार है, वही बेहतर फ़नकार है, वही बेहतर, वही अपनी क्रिएटिव कैपेसिटी को बेहतर यूज़ कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब अमूमन तो हम कहते हैं कि जो पेंट करेगा या म्यूज़िक करेगा, जो लिखेगा, तो एक ख़ातून जो घर के अंदर चूल्हे के ऊपर खाना पका रही है तो वो भी तो एक आर्टिस्ट ही है ना। वो अपनी क्रिएटिव सलाहियत को बेहतर यूज़ करेगी तो बेहतर खाना बनाती चली जाएगी। ठीक है, जो ज़बान को भी अच्छा लगेगा और नाक भी बेहतर सूंघेगा और अंदर जिस्म में भी जाके बेहतर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब हमने जैसे पहले तय किया कि यार क्रिएटिव सलाहियत का मकसद है टू सरवाइव इन अ मोर फिजिबल और ईजी वे। ठीक है, कि हमारे जो भी सर्वाइवल के मकासद हैं उनको हम थोड़ा क्या कहें सपोर्ट कर सकें, उनको सहारा दे सकें, टू प्रोवाइड द बेटर इन्वायरमेंट फॉर वट एवर दिस जेनेटिक सेटअप इज़। ठीक है, तो सही है जी। और क्रिएटिविटी के ऊपर वैसे इतने परेशान होने की ज़रूरत भी मेरे ख़्याल में थी नहीं, लेकिन बट मैं उसके ऊपर कुछ मूशगाफियाँ करना चाहता था तो वो मैंने कर ली हैं। बाकी टॉपिक तो बड़ा लंबा सारा है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक सी आप कहें म्यूजिंग्स वो यही हैं। तो बाकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइम्स के अंदर ह्यूमन क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मतलब देखा जा सकता है कि यार हर मतलब ह्यूमन हिस्ट्री को आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लेंस से अगर देखा जाए तो उसको भी कैटेगराइजेशन करना वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो लेट्स सी के हाउ दिस प्रोजेक्ट्स कम्स आउट। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतनी तख्लीकी मूश काफ़ियाँ काफ़ी हैं, एंड वी विल मीट सून। ओके, बाय बाय एंड गो ट्राई सम creativity.